संसद सत्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच 2 दिनों के अंदर राज्यसभा और लोकसभा से अब तक विपक्ष के 24 सांसद निलंबित हो चुके हैं। 20 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 4 को पूरे सत्र के लिए। हफ्ते भर के लिए निलंबित होने वाले सांसदों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2, सीपीआई के 1 और आप के संजय सिंह शामिल हैं। इससे पहले लोकसभा के 4 सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद में हुई इस निलंबन की प्रक्रिया के पीछे क्या कारण होते हैं और किस तरह इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है? तो चलिए आज संसद में हुई इस निलंबन प्रक्रिया की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। क्यों, कब और कैसे, हर एक जानकारी आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस नियम के तहत सांसद होते हैं निलंबित। जी हाँ, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। इसके जरिए वे सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। इसका जिक्र लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक में है। इसके मुताबिक अगर सदन में सांसद अव्यवस्था फैला रहे हैं तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा में नियम 255 और 256 के तहत सभापति सदस्यों को निलंबित करने की ताकत रखते हैं। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष के पास रूल बुक के नियम 373 और 374 के तहत ऐसी शक्तियां हैं। अब सवाल ये कि राज्यसभा में कब सांसद को निलंबित किया जाता है। राज्यसभा के रूल बुक के नियम 255 के तहत सभापति को अगर यह लगता है कि किसी सांसद का व्यवहार सदन के संचालन के लिहाज से सही नहीं है, तो वो उस सदस्य को सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं। अगर सभापति को लगता है कि सदस्य का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है और वह उनकी बातों को बिल्कुल अनसुनी कर रहे हैं, तो रूल बुक के नियम 256 के तहत राज्यसभा के सभापति ऐसे सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन में रख सकते हैं, लेकिन वह सीधा सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकते। पहले सभापति सदन में सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और फिर उसके पास होने के बाद सांसदों का निलंबन प्रभावी हो जाता है। अब अगला सवाल ये कि लोकसभा में किस तरह सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो ये भी सुन लीजिए। दरअसल लोकसभा के रूल बुक 373 और 374 के तहत अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सांसदों को निलंबित कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के उलट लोकसभा अध्यक्ष के पास सांसदों को सीधे निलंबन का अधिकार होता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित किया है। लोकसभा अध्यक्ष इस शक्ति का इस्तेमाल किसी सदस्य को 5 बैठकों तक के लिए निलंबित करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो हम आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। इस सब के बाद अब सवाल आता है कि सांसदों का निलंबन वापस कैसे होता है, तो ये भी जान लीजिए। सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। इसके अलावा निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो सांसदों का निलंबन रद्द हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात ये है कि संसद में व्यवधान डालने वाले सांसदों को निलंबन के समय भी पूरा वेतन दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सर्व भारत न्यूज। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.